हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th के द कांग्रेस रूल्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा कि हम ट्रायंगल को कैसे कांग्रेस कर सकते हैं। कांग्रेस क्या होता है? जैसे ये एक हाथ है, इस हाथ के ऊपर अगर दूसरा हाथ रख देते हैं तो ये ओवरलैप हो गया। देखो, यहाँ से एक दूसरे से पूरा पूरा बंद हो चुका है। तो ये होता है कांग्रेस। जैसे एक एक ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल के ऊपर ये ट्रायंगल अगर पूरा पूरा ओवरलैप हो जाता है तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल हो जाता है। ठीक है, अब ये कितने तरीके से होता है? तीन। सबसे पहले होता है एस एस एस, मतलब साइड 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 रूल, फिर साइड एंगल साइड रूल, एंगल साइड एंगल रूल, एंगल एंगल साइड रूल, फिर राइट हैंड आरएचएस रूल, राइट हैंड हाइपोटेनियस एंड वन साइड। तो एस एस रूल क्या होता है? इसमें तीनों साइड्स बराबर होती है। जैसे ए है, बी है, सी है, एक पी है, क्यू है, एक आर है। ट्रिपल एस रूल के लिए क्या करते हैं? हम तीनों साइड कांग्रुएंस करते हैं। जैसे ये साइड है तो ए बी जो कांग्रुएंस होगी, ए बी किसके बराबर होनी चाहिए? पी क्यू के बराबर। बी सी किसके बराबर होनी चाहिए? क्यू आर के बराबर। ए सी किसके बराबर होनी चाहिए? पी आर के बराबर। तो ये हमारा होता है, इसमें तीनों साइड्स बराबर है, तो ये ट्रिपल एस रूल हो गया। अब बात आती है कि साइड एंगल साइड का रूल क्या होता है। साइड एंगल साइड का रूल के लिए सबसे पहले एक साइड देखना होता है, फिर एंगल देखना होता है, फिर साइड देखना होता है। इसमें भी एक साइड देखना होता है, एक एंगल देखना होता है, एक साइड देखना होता है। मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और बी सी इक्वल टू क्यू आर। ये हो गया साइड। फिर उसी से मिलता हुआ वो एंगल, जैसे ये इस साइड को भी टच कर रहा हो, इस साइड को भी टच कर रहा हो, तो वो कॉमन एंगल और कॉमन साइड। तो साइड एंगल साइड रूल्स ये होती है। अब आती है एंगल साइड एंगल रूल क्या होता है। सबसे पहले इसमें एक एंगल दिया जाएगा, जैसे एंगल होगा। अब इसकी ज्वाइंट में दूसरा एंगल, ये तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। चलो मान लो ये वाला है, तो ये दोनों एंगल बराबर है। इसी के बाद ये साइड आने चाहिए बराबर। मान लो ये लिखा है 30 डिग्री, तो ये भी होगा 30 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। मतलब एंगल एंगल और एक साइड होगी बीच में। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। पहले एंगल होगा, फिर साइड होगी, फिर पहले एंगल, फिर साइड, फिर एंगल होगी। कहने मतलब एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। तो एंगल साइड एंगल रूल हो गया। अब आता है एंगल एंगल साइड। पहले जस्ट एंगल होगा, फिर एंगल होगा, फिर उसके बाद साइड होगी। वो देखो रूल दूसरा है। हाँ? एंगल 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 साइड अब बता रहे, एंगल एंगल और साइड। इसमें क्या करेंगे? पहले एंगल लेंगे, फिर उसी से ज्वाइंट किया हुआ एक एंगल लेंगे, फिर उसी से ज्वाइंट किया हुआ एक साइड लेंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो गया, और ए सी इक्वल टू पी आर हो गया। ये एंगल एंगल साइड हो गया। अब एक होता है आरएचएस रूल। आरएचएस रूल के लिए ये पूरा सब दूसरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आरएचएस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो एक तो इसमें हम राइट एंगल हमें एक लेना पड़ेगा। आरएचएस का मतलब होता है आर एच एस, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस, एक साइड। तो राइट एंगल हो गया, और ये वाली एक हाइपोटेनियस लेंगे। कोई भी एक साइड आप ले सकते हैं, या तो ये वाली इसके ले लो, या तो वो वाली ले लो। तो ए बी सी पी क्यू आर। तो ए बी इक्वल टू है पी क्यू, और राइट एंगल दिया गया एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू,
90 डिग्री, एंगल बी ए बी पी क्यू के इक्वल है, और ए सी इक्वल टू जो है ए सी इक्वल टू पी आर होगा। ये था हमारा राइट आरएचएस रूल। अब जो है कांग्रेंस के यही 5 रूल होते हैं, तो 5 रूल हो गए। अब हम एक चीज और बताते हैं कि कांग्रेंस लिखे कैसे जाते हैं। कांग्रेस जो है वो लिखे कैसे जाते हैं, ये चीज अब बता रहे हैं। जैसे 2 ट्रायंगल कांग्रेंस है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये दूसरा ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। किसी बच्चे ने ये लिख दिया कि ए बी सी ये कांग्रेंस का सिंबल होता है, कांग्रेंस टू ट्रायंगल पी आर क्यू, इसको लिख दिया। ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल। और एक बच्चे ने ये लिख दिया पी आर क्यू लिख दिया। क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि इसमें एंगल एक ही जगह एंगल पी है, यहाँ पे एंगल एक ही जगह एंगल पी है, बिल्कुल सही बात है। एंगल बी की जगह एंगल क्यू है, अब यहाँ बी की जगह आर आ गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है इसकी जगह क्या हम करेंगे, पी क्यू आर।